डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में 12 चैप्टर हैं जिसका नाम है शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष पढ़ रहे हैं। इसमें लेखक कहता है कि मेरी माँ ने मुझे वहाँ जाने की अनुमति तो प्रदान की, परंतु वह वहाँ भेजने के लिए इच्छुक नहीं थी। मेरे पास भी इतना धन नहीं था कि मैं पर्याप्त खर्चा कर सकूं। मेरे भाई ने मेरी सहायता तो की, परंतु वह काफ़ी नहीं थी। आखिरकार वह महान दिन आ गया और मैं हैम्पटन के लिए चल पड़ा। मेरे पास एक छोटा सस्ता थैला था जिसमें कुछ कपड़े थे जो मैं प्राप्त कर सका। उस समय मेरी माताजी बीमार और कमज़ोर थीं। मुझे ये आशा नहीं थी कि मैं पुनः उनसे मिल पाऊँगा और इसलिए हमारा वियोग दुखदाई था, किंतु फिर भी वह पूरे समय बहादुर बनी रहीं। लेखक कहता है कि जब मैं वहाँ जा रहा था तो मेरी माँ बीमार थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा से मिल सकूँगा, इसीलिए हमारा बिछड़ना वियोग कहते हैं बिछड़ने के लिए। बिछड़ने के कारण उत्पन्न दुख है। वियोग इतना दुख देने वाला था क्योंकि हमें ऐसी स्थिति नहीं लग रही थी कि मैं दोबारा से माँ से मिल सकूँगा, परंतु मेरी माँ पूरी बहादुरी से सामना करती रही। मालदेन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील है। कभी पैदल चलकर, कभी घोड़ा गाड़ी या कारों से लिफ्ट लेकर, किसी प्रकार कई दिनों के बाद मैं वर्जीनिया के नगर रिचमंड पहुंचा, जो हैम्पटन से लगभग 82 मील दूर है। जब मैं वहां पहुंचा तब बहुत थका हुआ था, भूखा भी था और मैला कुचैला भी था और रात काफ़ी बीत चुकी थी। इस तरह से लेखक कहता है कि मेरी स्थिति बहुत बेकार हो रही थी। मैं पूरी तरह से यात्रा में थक भी गया था, मुझे भूख भी लग गई थी। मैं मैले कुचैले वस्त्रों को भी पहने हुए था और रात भी काफ़ी व्यतीत हो चुकी थी। इससे पहले मैं इतने बड़े शहर में कभी ना गया था। लेखक कहता है कि इससे पहले मैंने कभी भी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। इस कारण मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। जब मैं रिचमंड पहुंचा तब मेरे पास बिल्कुल धन नहीं था। उस समय मेरी जान पहचान का एक भी व्यक्ति नहीं था और नगर के रास्ते भी अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ उसे कहते हैं, विज्ञ माने जानना, अनुमाने नहीं। जिसे जानना ना हो, जिसे जाना ना गया हो, जिसे जानते ना हो, उसे अनभिज्ञ कहते हैं। इस तरह से लेखक कहता है कि मैं उस नगर में पहुंचा। मैंने इतना बड़ा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह नगर भी मेरे लिए अनभिज्ञ था, वहाँ के व्यक्ति भी मेरे लिए अपरिचित थे। इसी कारण से मैं नहीं जान सका कि कहाँ जाऊँ। कई लोगों से मैंने रहने के स्थान के विषय में पूछा, लेकिन वे सब पैसा चाहते थे जो मेरे पास नहीं था, और अधिक बात समझ में न आने के कारण मैं सड़कों पर घूमता रहा। लेखक कहता है कि इस तरह से मैं कभी भी बाहर नहीं निकला था। मैं किसी को जानता भी नहीं था। वह शहर भी मेरे लिए अपरिचित था। लोगों से जब मैं कुछ पूछता था तो वह पैसा चाहते थे। इस तरह से मैं बहुत अधिक परेशान हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, और समझ में न आने के कारण मैं सड़कों पर ही भटक रहा था।